Good afternoon, everyone. Am I audible? Yes, ma'am. Okay. On the camera. Good morning, ma'am. Good morning. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Hello, everyone. आज नंबर इतना कम क्यों है तुम लोगों का? आज छुट्टी मना रहे हैं क्या सब? आज वैसा कुछ तो है भी नहीं। मैम आज ठंड ज्यादा है। नहीं तो कौन सा घूमने निकल रहे हो, बाहर निकल के आ रहे हो कॉलेज में तरफ? कैमरा ऑन कर लो सब लोग। आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करने वाले थे ना, देखिए जरा। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो सब लोग। तो रिग्रेशन क्या है? रिग्रेशन वर्ड आज से पहले कभी सुने थे? बताओ तो जरा, रिग्रेशन है क्या? कोई बता सकता है? कुछ भी थोड़ा रफ आइडिया? मैंने सबको पढ़ने के लिए कहा था, है ना? कहा था या नहीं युवराज? हाँ मैम कही थी ना। हाँ तो पढ़े हो? बताते हैं वो मैम कल कहे थे ना। हाँ तो कल पढ़ने के लिए कहे थे, तो आज बताना मैम। था उसको। हाँ बताओ। मैम, रिग्रेशन जो होता है वो रिलेशनशिप बताता है दो डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच। तो डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशन बताता है। रिलेशन बताता है डिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, तो अगर ये रिलेशन बताता है तो कोरिलेशन क्या बता रहा था? मैम, अगर दो वेरिएबल्स है, अगर वो दोनों वेरिएबल्स एक दूसरे के साथ क्लोजली रिलेटेड है, तो एक वेरिएबल के प्रेजेंट होने से सेकंड वेरिएबल को पता लगाना ही हमारा रिग्रेशन का स्टडी को हम लोग इसलिए पढ़ते हैं इसको। वेरी मच करेक्ट। और कोई? युवराज तुम बता रहे थे। मनीष पढ़े हो? यामिनी? सिर्फ दो पढ़े हैं, मेरी बात दो ही लोग सुनते हो, बाकी नहीं सुनते। यस मैम। और रिग्रेशन मतलब जो होता है ना, वो प्रिडिक्टिव वैल्यू एस्टिमेट करता है। मतलब कोई चीज अगर कोरिलेटेड है तो वो कितना कोरिलेटेड है हमें ये बताता है रिग्रेशन। ओके चलो ठीक। अब जरा ध्यान से देखते हैं क्या है, किस तरह का है। एक बार देख लेते हैं, थोड़ा हम भी समझने की कोशिश करते हैं। और देखना जरा, तुम लोग जो जानते हो उसको क्रॉस चेक करना, जो बता रहे हैं वो कहीं कोरिलेटेड है या नहीं, जो आप जानते हैं उससे कोरिलेटेड है या नहीं। और हम लोग रहे रिग्रेशन, बट बताना है whether that is correlated to this information or not. So कोरिलेशन और रिग्रेशन जो भी हम पढ़े हैं, एक तो पढ़े हैं और एक पढ़ने वाले हैं, उसमें एक इक्वेशन हम देख रहे थे हर जगह, कुछ इस तरह का आ रहा था, y is equal to ax plus b। ठीक है, हम सिंपल फॉर्म यही लिखते हैं, और भी टर्म्स है इसका एक्सप्रेस करने का, पर हम ये लिखते हैं ax plus b। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास x और y आपस में जो रिलेटेड होता था वो हमें कोरिलेशन बताता था। तो यहाँ पे रिग्रेशन में दो चीजें होती है। कभी कभी क्या होता है, आपके पास x जो है, अच्छा x और y है क्या? कोई मुझे यहाँ बता सकता है पहले, x और y है क्या? वेरिएबल्स। वेरिएबल्स। और व्हाट काइंड ऑफ वेरिएबल्स दे आर? x is independent variable and y is dependent variable। x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो x का जैसे जैसे वैल्यूज आप बदलोगे, y की वैल्यू जो है वो भी बदलती जाती है। ठीक है, यही आपका कोरिलेशन रिलेशन जो टर्म आप डिफाइन करते हैं वो होता है। अब इससे थोड़ा अलग हम एक एग्जांपल देते हैं, जो फंक्शनल फॉर्म होगा जो आपके पास मिलेगा इक्वेशन, वो इसी तरह का होगा।
लेकिन हम कुछ वैल्यू थोड़ा डिफरेंट एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लो किसी इंसान का आपको इनकम जानना है, ठीक है, एक पर्सन है वाई जिसका आपको हमें जानना है कि इनकम कितना है सपोज। तो इनकम उसका कैसे जान सकते हो? या तो आप उसे डायरेक्टली पूछ लो, और डायरेक्टली पूछोगे नहीं बता नहीं पाएगा कोई, या फिर पूछा नहीं जा सकता। अगर मान लो किसी एक से जानना चाह रहे तो हर कोई आप हमको इनकम बता दे और आप पूछ लो, ऐसा तो होता नहीं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, या तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाए, या फिर ये हो सकता है आप उसके एक्सपेंसेस से उसका इनकम जानने की कोशिश करें। जैसे मान लो वो फूड पे कितना कंजम्पशन करता है, एक वेरिएबल x1 है जो उसका फूड कंजम्पशन बताता है, ठीक है, और फूड का जो भी एक्सपेंसेस है फूड एक्सपेंसेस। दूसरा वेरिएबल हो सकता है वो एजुकेशन पे क्या खर्च करता है, और भी किसी तरह का सर्विसेज है वो क्या है, ठीक है। सो अलग अलग वेरिएबल्स है जिसके बेसिस पे आप क्या कर रहे हो, क्या करते हो, उसके एक्सपेंस को डिटरमाइन करने के, उसके इनकम को डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखो, अलग अलग वेरिएबल्स, फूड पे, स्टडी पे, इसका सर्विस, ट्रांसपोर्ट और भी मिसलेनियस सब्जेक्ट्स हो सकते हैं जो सारा एक्सपेंसेस जोड़ के अल्टीमेटली उसका इनकम बताएगा। लेकिन ये सारे इनकम या फिर जो एक्सपेंसेस का जो डिफरेंट पार्ट सेक्शन में जो डिवाइड करके खर्च कर रहा है, इन सब का सम उसके इनकम से कहीं ज्यादा भी हो सकता है, कभी कभी ये कम भी हो सकता है। तो आप जो भी कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, एक एस्टिमेटेड वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। With the help of these variables, you are trying to estimate the value of y, ठीक है। क्या कर रहे हैं, उसके डिफरेंट एक्सपेंसेस से आप उसके इनकम को एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो अलग अलग वेरिएबल्स हैं, इन सारे वेरिएबल्स को आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल, प्रिडिक्टर वेरिएबल जो प्रिडिक्ट करेगा इसके इनकम को, या फिर और भी बहुत सारे नाम है जो कि दिया जा सकता है। इन सारे वेरिएबल्स पे ये किस तरह डिपेंडेंट है ये बताता है रिग्रेशन। या फिर फूड पे को ये ले लो, एक वेरिएबल वाला मैंने एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, सिर्फ फूड के एक्सपेंस के बेसिस पे आप उसका इनकम निकालो, सिर्फ एजुकेशन में जो एक्सपेंस करता है उसके बेसिस पे आप उसका इनकम निकालो, जो हेल्थ पे उसका एक्सपेंस हो रहा है उस पे उसका निकालो, ट्रांसपोर्टेशन का निकालो। इस तरह से क्या होगा, अलग अलग वेरिएबल्स पे वो इनकम आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन कौन सा टर्म है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा भी हो सकता है इसका कुछ ऐसा एक्सपेंस हो जो आपको नहीं पता, एक एक्स5 ऐसा वेरिएबल है जो आपको नहीं पता है और वो एक्सपेंस उसका हो रहा है, वो खर्च करता है बट आपको नहीं पता, ऐसा भी हो सकता है। ये तो जनरल टर्म है, फूड और एजुकेशन, ये सब ज्यादा हेल्थ जो है, जो भी टर्म है ये आप जानते हैं, आप देख सकते हैं, या फिर इसको कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। बट इसके सिवा कुछ भी ऐसा टर्म्स हो सकता है, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो वो डिस्क्लोज नहीं करता, हो सकता है या नहीं। तो यहाँ पे ये सारे प्रिडिक्टेड वेरिएबल्स हैं जो प्रिडिक्ट करेगा उसके इनकम को। लेकिन ये इसमें से कौन सा वेरिएबल कितना एक्यूरेट है और कौन सा वेरिएबल कितना एक्यूरेटली उसको बता सकता है उसके एक्सपेंसेस के प्रोपोर्शन को, ये आप हमेशा नहीं जानते। कभी कभी जान सकते हो, कभी नहीं जानते, क्योंकि हर सारे वेरिएबल्स को आपके पास डिस्क्लोज नहीं होता। अब यहाँ पे होता है, जैसे हम कोरिलेशन पढ़ते थे तो कोरिलेशन में हमारे पास क्या होता था, एक x होता था, एक y होता था, सिर्फ एक वेरिएबल से वो कैसे रिलेटेड है वो बताते थे। अब यहाँ पे अगर हम सिंगल वेरिएबल लेते हैं, सपोज एक एक्सपेंस लेते हैं कोई, तो इस x पे y कैसे डिपेंडेंट है और इस y से x कैसे कोरिलेटेड है, दोनों टर्म x y पे कैसे डिपेंड कर रहा है और y x पे कैसे डिपेंड कर रहा है। तो रिग्रेशन वर्ड जब भी आता है तो रिग्रेशन एक इक्वेशन प्रोवाइड करता है जहां पे आता है y ऑन x, मतलब x पे y कैसे डिपेंडेंट है और y पे x कैसे डिपेंडेंट है, x ऑन y एंड y ऑन x, ठीक है। ये दो इक्वेशन डिफाइन करेंगे, ठीक है, y on x, x on y, मतलब फूड पे इसका इनकम कैसे डिपेंड करता है और इसके इनकम पे फूड कैसे डिपेंडेंट है। ये डिपेंडेंसी जो होगी वो रिग्रेशन के बेसिस पे डिस्क्राइब किया जाता है।
और इसमें क्या हो सकता है, एक से ज्यादा वेरिएबल्स हो सकते हैं, तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट एक से ज्यादा हो सकता है, ठीक है। बट इसका जो ये फॉर्मूला, ये जो फंक्शनल फॉर्म मैंने बताया, ये बहुत लार्जर एक्सटेंट पे, बहुत ज्यादा हायर लेवल पे यूज किया जाता है, हमेशा यूज नहीं किया जाता, क्योंकि इतने सारे वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करना, सबका डीपली स्टडी करना पॉसिबल नहीं होता। जब स्मॉल लेवल पे हम शुरू करते हैं तो आराम से सिंगल एक वेरिएबल कंसिडर करो, जैसे ये था ax प्लस बी। अब इस x पे y कैसे डिपेंडेंट है और y पे x कैसे डिपेंडेंट है, ये वर्ड यहाँ पे यूज होगा। कैसे x से y कोरिलेटेड है, y से x कोरिलेटेड है, ये वर्ड इस्तेमाल नहीं होगा। x y पे कितना डिपेंडेंट है और y x पे कितना डिपेंडेंट है, ये वर्ड इस्तेमाल होगा। तब आप रिग्रेशन की बात करेंगे। x ऑन y, दैट मींस अगर इनकम और एक्सपेंडिचर जो हम शुरुआत में ले रहे थे, इनकम पे एक्सपेंडिचर कितना डिपेंडेंट है या फिर एक्सपेंडिचर से पे इनकम कितना डिपेंडेंट है, ये वर्ड आता है। मतलब आप जो लिखते थे ना y इज इक्वल टू ax प्लस बी, सपोज ये आपका एक्सपेंडिचर का इक्वेशन होगा, ठीक है, एक्सपेंडिचर होगा और ये y को डिनोट करेगा। और इसी तरह आप उल्टा लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू ay प्लस बी। अब क्या हो गया, यहाँ पे डिपेंडेंट क्या हो गया, ये एक्सपेंडिचर है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और इनकम जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, ठीक है। समझ रहे हो क्या हो रहा है, इंटरचेंज हो सकता है, इनकम एक्सपेंडिचर पे कितना डिपेंडेंट है और एक्सपेंडिचर इनकम पे कितना डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे रिग्रेशन जो होता है, रिग्रेशन में दो टर्म आता है, एक होता है रिग्रेशन इक्वेशन और दूसरा होता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। रिग्रेशन कोएफिशिएंट जो होता है ये उसी तरह का होता है जैसा आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता था, और रिग्रेशन इक्वेशन जो है वो एक इक्वेशन होगा इस तरह का, कुछ इस तरह का इक्वेशन होगा जो जिसे डिफाइन करोगे, जिसे तुम डिटरमाइन करोगे रिग्रेशन कोएफिशिएंट क्या है, ठीक है। समझ आया कुछ क्या है स्ट्रक्चर इक्वेशन का, क्या होगा ये समझ आ रहा है या नहीं, बताओ। सब शांत है, क्या होगा रिग्रेशन। अब रिग्रेशन क्या है, लिटरल मीनिंग समझ में आ रहा है। रिग्रेशन टर्म जो होगा वो y पे x कैसे डिपेंडेंट है और x पे y कैसे डिपेंडेंट है ये पूछा जा रहा है, रिलेशन नहीं पूछा जा रहा है। दोनों कोरिलेटेड है तभी डिपेंडेंट है, ये टर्म जरूर है, बिकॉज अगर कोरिलेशन नहीं होता तो डिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट नहीं आता। तो पहले तो कोरिलेशन होगा, x y पे डिपेंडेंट है और y x पे डिपेंडेंट है तो कोरिलेशन एग्जिस्ट करेगा, उसके बाद ही आप रिग्रेशन की बात करें। तो रिग्रेशन जो है y x पे कैसे डिपेंडेंट है और x y पे कैसे डिपेंडेंट है, दोनों ही टर्म निकलता है। कोरिलेशन में आपके पास एक सिंगल वैल्यू मिलता था, कोरिलेशन r, जो x और y दोनों पे डिपेंडेंट होता था। x और y का जो भी फॉर्मूला कोवेरिएंस ऑफ x y डिवाइडेड बाय अंडर रूट वेरिएंस ऑफ x या फिर सिग्मा x सिग्मा y लिखो, इस पे डिपेंड करता था। मतलब x और y दोनों का ही पार्टिसिपेशन होता था जब आप कोरिलेशन निकालते थे। और कोरिलेशन का x से y का कोरिलेशन निकालोगे या y से x का कोरिलेशन निकालोगे तो ये दोनों दो अलग आंसर नहीं देगा, एक सिंगल आंसर देगा। लेकिन अगर x से y और y से x का रिलेशन निकालोगे तो ये दोनों अलग आंसर देता है। तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट अगर दो वेरिएबल है x और y दो वेरिएबल है तो यहाँ पे दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट आएगा, एक आ जाएगा x ऑन y, x y पे कितना डिपेंडेंट है, और दूसरा हो जाएगा y ऑन x, y x पे कितना डिपेंडेंट है। लेकिन कोरिलेशन में एक सिंगल टर्म होता है, x y से रिलेटेड है या y x से रिलेटेड है, कोरिलेशन का एक सिंगल वैल्यू आता होगा। आपके पास कभी भी ऐसा वैल्यू नहीं आएगा x से y निकाल रहे हैं, y से x निकाल रहे हैं तो 0.86 आएगा, दूसरे केस में 0.46 आएगा। ये दो अलग आंसर नहीं हो सकता कोरिलेशन।
बट रिग्रेशन में होगा। एक मिनट, ठीक है, समझ गए ये बात? समझे या नहीं? बोलो हाँ या ना। रिया क्लियर है? यस मैम। विकास म्यूट करके क्या बोल रहे हो तुम? मैम क्लियर है? बोलोगे तब ना हम आगे बढ़ेंगे। सब शांत हो जाते हो फिर क्या बढ़ेंगे आगे, बताओ। अब देखो, कोरिलेशन और रिग्रेशन में पहला बेसिक अंतर क्या हुआ, ये नोट करिएगा यहाँ पे। कोरिलेशन जो है वो सिंगल आएगा, आर एक्स वाई निकाले आप, कोरिलेशन ऑफ एक्स वाई कैलकुलेट करें या कोरिलेशन ऑफ वाई एक्स कैलकुलेट करें, ये हमेशा सिंगल आंसर देगा। ठीक है, कोरिलेशन ऑफ एक्स वाई और या फिर कोरिलेशन ऑफ वाई एक्स, इसका मैथमेटिकल वैल्यू हमेशा एक सिंगल वैल्यू आएगा, एक सिंगल आंसर होगा। आप एक्स से वाई का कोरिलेशन निकालो या वाई से एक्स का कोरिलेशन निकालो, दोनों एक ही टर्म को मीन करता है। लेकिन रिग्रेशन में एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स, ये दोनों अलग अलग वैल्यू को मीन करता है। एक्स वाई पे कितना डिपेंडेंट है और वाई एक्स पे कितना डिपेंडेंट है, ये दोनों दो अलग वैल्यूज को मीन करता है। अब इसी रिग्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो वैल्यूज आया है, दो वैल्यूज है रिग्रेशन कोएफिशिएंट, सॉरी रिग्रेशन कोएफिशिएंट, और रिग्रेशन कोएफिशिएंट का जो सिंबल होता है वो होता है बी, बी से डिनोट करते हैं, लिखते हैं बी एक्स वाई। और बी एक्स वाई जो है वो जनरली आपस में वी वाई एक्स के बराबर नहीं होता। मतलब आपने अभी जस्ट ऊपर मैंने क्या लिखा था, आर एक्स वाई मतलब कोरिलेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू कोरिलेशन ऑफ वाई एक्स, मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर, इनकम पहले लिख लो एक्सपेंडिचर बाद में लिख लो, इन दोनों का कोरिलेशन, या फिर एक्सपेंडिचर पहले कर लो और इनकम बाद में कर लो, इन दोनों का कोरिलेशन हमेशा इक्वल होगा। लेकिन रिग्रेशन दोनों का इक्वल नहीं होगा। ठीक है, कभी कभी इक्वल हो भी सकता है, बट ये मैथमेटिकली इक्वल हो सकता है, लेकिन दोनों का कैलकुलेशन का जो तरीका है, दो सॉल्यूशन जो निकलेगा वो जनरली इक्वल नहीं होता। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि कोरिलेशन का वैल्यू जो होता है वो इक्वल होता है, आर एक्स वाई इज इक्वल टू आर एक्स वाई एक्स, बट इन केस ऑफ रिग्रेशन दोनों का वैल्यू डिफरेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज है जो और समझना है, रिग्रेशन वर्ड होता क्या है। ठीक है, रिग्रेशन में होता क्या है, तो यहाँ पे जो रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया है वो बहुत पहले एक फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर के बेसिस पे डेवलप किया गया था, जिसमें ये बताया गया था फादर और सन का डेटा लिया गया था, एक पूरा सन का दिया गया है पूरा डेटा जो भी होगा, और एक फादर का। यहाँ पे इस स्टडी को मतलब सन का, यहाँ पे सन की और फादर के हाइट की बात कर रहे हैं, तो सन का कुछ पर्टिकुलर हाइट मान लो h1 है, इस तरह से इनका भी कुछ हाइट है h11 h12, इस तरह से हाइट दे दिया गया है। अब यहाँ पे हुआ क्या है कि इस हाइट के स्टडी को जब किया गया तो यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया tall father have short sons and short father have tall sons। ठीक है, ये स्टडी बताया है, क्या बताया गया है, taller father have short sons and short father have tall sons। अब इसमें होता क्या है, इसमें स्टेप
जो स्टेप की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यहाँ भी हम रिग्रेशन में बात कर रहे थे स्टेप, ये स्टेपिंग की बात कर रहा है और स्टेप बैक मूवमेंट बोलता है। स्टेप बैक में क्या बोल रहा है, जो एक का हो चुका है उसका रिवर्स प्रोसेस कहीं ना कहीं आएगा, बैक स्टेप जाएगा। मतलब अगर फादर का हाइट ज्यादा है तो उसके सन का हाइट कम होगा, ये स्टडी यही बताया है। सर अगर फादर का हाइट कम है तो सन का हाइट ज्यादा होगा। तो रिग्रेशन का जो एक्चुअल मीनिंग स्टडी के हिसाब से बताया गया है रिग्रेस बैक, टू रिग्रेस बैक है। अब इसमें बोला गया जाता है स्टेपिंग बैक, जो भी मूवमेंट है एक स्टेप बैक जा रहे हैं यहाँ पे। तो इसके थ्रू रिग्रेशन कोएफिशिएंट जो स्टडी किया गया था उसके हिसाब से ये जो कंक्लूजन जो मैंने अभी आपको बताया ना, टॉल फादर हैव शॉर्ट सन्स एंड शॉर्ट फादर हैव टॉल सन्स, ये उसका कंक्लूजन था। और रिग्रेशन का मतलब टू रिग्रेस बैक, स्टेपिंग बैक मूवमेंट जो भी है उसको बैक ले जाके ऑरिजिन से चेक कर रहा है, और यही चीज आपका रिजल्ट में बताया जा रहा है। अब देखो इसका जो इक्वेशन है वो वही है जो हम लोग पहले लिखे थे, ax प्लस बी या फिर a प्लस बी एक्स ऐसे लिख लो, दोनों टर्म वही है। यहाँ पे a प्लस बी एक्स क्या होता है, यहाँ पे इस इक्वेशन को समझो पहले है क्या। ये जो इक्वेशन x है ये आपको पता है दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कुछ भी ले लीजिए। अब फादर का सन, फादर का एज, सन का हाइट, एज जो भी लेना है वो ले लो, कोई भी वेरिएबल कंसीडर कर लो, इनकम एक्सपेंडिचर वेरिएबल कंसीडर कर लो, जो भी लेना है आप उसके अकॉर्डिंग ले लीजिए, वैल्यूज वेरिएबल का कंसीडर कर लीजिए। अब इसके बाद यहाँ पे बताता गया है कि जब आप इसका इनकम या फिर कोई भी वेरिएबल कंसीडर करेंगे तो इस वेरिएबल पे डिपेंडेंट यहाँ पे x, ये जो y आएगा। अब देखो रिजल्ट क्या है, ये जो टर्म a है इस इक्वेशन के ईच एंड एवरी टर्म को आपको समझना होगा रिग्रेशन को समझने के लिए। ये x था, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, b जो है वो इस x का कोएफिशिएंट है, दिस इज अ कांस्टेंट। a जो है वो क्या है, एवरेज चेंज बताता है, दिस इज आल्सो ए कांस्टेंट जो कि एवरेज चेंज बताता है, एवरेज चेंज इन y व्हेन x इज चेंजिंग। टर्म्स लिखते चले जाओ कैसे बोल रहा है। e जो है वो क्या बता रहा है, दिस इज शोइंग एवरेज चेंज इन y व्हेन x इज चेंजिंग। Average change in y when x is changing. ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जब ये वैल्यूज आप रखते हैं, इसी का मान लो एवरेज ले रहे हैं तो y का एवरेज क्या हो जाएगा, y बार a is a constant as it is plus b as it is, x जो है वो क्या हो जाएगा x बार। कर सकते हैं इसको हम इक्वेशन को इस इक्वेशन से इस इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, बताओ तो जरा। यस मैम। हमने बस इसका सम सारे y वैल्यू जो भी था उस टोटल का सम कर दिया, उसको n से डिवाइड कर दिया। इसी तरह सारे समेशन इधर भी अप्लाई कर ले रहे हैं, समेशन इधर भी अप्लाई कर रहे हैं। जब समेशन इधर अप्लाई करेंगे और n से डिवाइड करेंगे तो ये समेशन y हो जाएगा। अगर कहोगे तो हम एक स्टेप और लिख सकते हैं, यहाँ पे समेशन अप्लाई करना है और n से डिवाइड करना है। तो समेशन जब अप्लाई करोगे तो सम ऑफ y डिवाइडेड बाय y बार हो जाएगा। ए में अगर समेशन अप्लाई करेंगे और n से डिवाइड करेंगे तो n कैंसिल हो जाएगा। बी में जब ऑपरेट करेंगे तो बी एज इट इज समेशन x डिवाइडेड बाय n करेंगे तो ये x बार हो जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो, 1 from 2 सॉरी 2 from 1, तो y माइनस y बार हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू a माइनस सॉरी a प्लस b x माइनस a प्लस बी एक्स बार। ए प्लस बी एक्स बार। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास ए प्लस बी एक्स
माइनस ए माइनस बी एक्स बार आ जाएगा। अब ये ए तो कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली बचेगा क्या आपके पास, बी कॉमन ले लो, एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है। वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है। लिख सकते हैं ये हम। यस मैम। यस मैम। ये इक्वेशन को कैसे कर दिया, क्या किया गया है, ट्रांसफॉर्म करके लाया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज समझना है। देखो, जब हम किसी इक्वेशन में एक टर्म होता है, ये इधर रख लो, एक चीज और यहाँ पे समझ लो क्या है। मैंने सबसे शुरू में आपको एक वेरिएबल का टाइप समझने के लिए कहा था कि अगर आपको किसी का इनकम जानना है तो आप उसके फूड के एक्सपेंसेस, उसके हेल्थ के एक्सपेंसेस, उसके एक्सपेंडिचर और भी ले लो, एजुकेशन, जो भी अलग अलग चीज में वो खर्च कर रहा है सबको कर दो कैलकुलेट। लेकिन अल्टीमेटली फिर भी जो आप कैलकुलेशन करेंगे उसमें कुछ ना कुछ एरर टर्म आएगा क्या, क्योंकि एग्जैक्ट इनकम तो आप कैलकुलेट करने ये पॉसिबल नहीं है, ये हार्डली पॉसिबल है एग्जैक्ट इनकम निकालना। हो सकता है आप उसके इनकम को ओवर एस्टिमेट कर लें, हो सकता है अंडर एस्टिमेट कर लें, लेकिन एग्जैक्ट इनकम बता पाए ये मुश्किल है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमेशा एक एरर फैक्टर होता है, ठीक है, एक एरर फैक्टर इन्वॉल्व होता है। अब ये जो एरर फैक्टर इन्वॉल्व हो रहा है, हमारा एस्टिमेशन जो है किसी के एक्सपेंसेस या फिर इनकम को एस्टिमेट करने का, वो एक्यूरेट या फिर ज्यादा नियर टू आंसर कब कहा जाएगा, जब हमारा एरर फैक्टर जो है वो मिनिमम हो। अगर एरर फैक्टर मिनिमम होगा तो जो हम एस्टिमेट कर रहे हैं उसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा एक्यूरेट होगा, होगा या नहीं, ये बताओ। यस मैम। और अगर हम उस एरर को मिनिमाइज करने की कोशिश करें, मिनिमम वैल्यू निकाल लें, और एरर का किसी भी रीजन से जिस तरह से उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं अल्टीमेटली उसका मिनिमम वैल्यू निकाल लें, तो आंसर जो होगा वो हमारा ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे दो चीज इम्पोर्टेंट करना है, दोनों को एक साथ समझना। अब जो टर्म जो तुम पढ़े थे, जो अलग अलग फैक्टर्स को समझ रहे थे, सबको एक साथ बस समराइज वे में हम बताते जा रहे हैं क्या है। पहले तो रिग्रेशन में हमें क्या करना है, एक्स वाई पे किस तरह डिपेंडेंट है और वाई एक्स पे डिपेंडेंट है, दो वेरिएबल से हम कंसिडर जाता है। एक्स वाई पे किस तरह से डिपेंडेंट है और वाई एक्स तरह से किस तरह से डिपेंडेंट है, ये हमें जानना है। तो हमारे पास रिग्रेशन कोएफिशिएंट दो मिलेगा, y on x एंड x on y, ठीक है। पहला पॉइंट, x y पे किस तरह से डिपेंडेंट है और y x पे किस तरह से डिपेंडेंट है, दोनों वैल्यूज हमें चाहिए। तो हमारे पास दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट मिलेंगे, एक x on y और दूसरा y on x। उसके बाद रिग्रेशन की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, दोनों वेरिएबल एक दूसरे से किस तरह से डिपेंडेंसी है वो देख रहे हैं। और वो जब भी देख रहे हैं तो उसमें कुछ फैक्टर हो सकता है जो कि एरर हो, जो हमने कैलकुलेट नहीं किया। जैसे जस्ट अभी हम बता रहे थे, कुछ ऐसा एक्सपेंस हो जो आप नहीं जानते हैं, ऐसा कुछ एक्सपेंस हो सकता है किसी का भी, जिसका भी आप इनकम एस्टिमेट कर रहे हैं, उसमें कुछ ऐसा फैक्टर हो सकता है जो आप नहीं जानते हैं। सारा एक्सपेंसेस आपको बता के तो कोई कर नहीं रहा है, नो मैम। कर ही नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है, और आप उसके इनकम का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब बहुत सारा एक्सपेंसेस ऐसा होगा जो आपको पता ही नहीं है। तो अब वो एक्सपेंसेस जो है जो आपको नहीं पता है उसको मिनिमाइज करना है, क्योंकि वो एरर फैक्टर जनरेट करेगा, और वो जो एरर फैक्टर जनरेट करेगा वो जितना मिनिमम होगा तुम्हारा गेसिंग जो है उतना एक्यूरेट होगा, ठीक है। तो ये दो पॉइंट, मतलब एक एरर को आपको मिनिमाइज करना है, एक्स वाई पे कैसे डिपेंडेंट है और वाई एक्स पे कैसे डिपेंडेंट है, मतलब जो भी दो वेरिएबल है, आप इनकम की बात कर रहे हैं तो इनकम,
मतलब आप मान लो अगर किसी का फूड कंजम्पशन, फूड पे कितना खर्च करता है कोई भी इंसान, उससे आप पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसका इनकम कितना है। तो फूड तो पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द एक्सपेंस बता रहा है ना, टोटल एक्सपेंस तो नहीं बता रहा है। तो फूड पर्टिकुलर पार्ट ऑफ एक्सपेंस बता रहा है, तो फूड का जो एक्सपेंडिचर है, फूड एक्सपेंसेस है, वो उसके इनकम पे कितना डिपेंडेंट है, और उसका इनकम जो है वो फूड पे कितना डिपेंडेंट है। ये दोनों जो कोरिलेशन हुआ, सॉरी रिग्रेशन हुआ, ये दोनों जो वैल्यू एक दूसरे पे डिपेंडेंट हुआ, उसी को आप रिग्रेशन बोल रहे हैं। एक्स वाई टर्म अगर हम रिमूव कर दें तो यही चीज आप लिख सकते हो। ठीक है, फूड पे इनकम कितना डिपेंडेंट है और इनकम पे फूड किस तरह से डिपेंड करता है। ये आपका क्या हो गया, क्या देगा ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट y on x और x on y। यहाँ पे x1 अगर फूड है तो x1 पे y कैसे डिपेंड कर रहा है और y पे x1 कैसे डिपेंड कर रहा है, ये समझ आ रहा है। बताओ जल्दी से। यस मैम। यस मैम। यस मैम। आप ना श्योर हो ना? अभी सिर्फ इसको समझो क्या है कैलकुलेशन, हम इसको अभी इतना जल्दी नहीं बता रहे हैं, पहले समझ लो क्या है कॉन्सेप्ट इसका, क्योंकि इसको डिफाइन करना ही मुश्किल होता है। ठीक है, चलो ये चीज हो गया। अब यहाँ पे देखो, ये जो b आता है ना, ये b क्या हो गया यहाँ पे, ये जो b हो गया वो b एक्स वाई है, मतलब x ऑन y, x पे y इस तरह से डिपेंडेंट है। अब यहाँ पे देखो, जब आप इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जब आपको इस b का वैल्यू सपोज आपको निकालना हो, ये इक्वेशन किस तरह से आया है, यही इक्वेशन था। यहाँ पे एक वेरिएबल मैंने लिया है, सिर्फ फूड वाला लिया है, x को x1 से रिप्लेस तुम कर सकते हो। अब ये जो वैल्यू है, यहाँ से जो आप b निकालेंगे ना, दिस b इज इक्वल टू y माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय x माइनस एक्स बार। ये जो वैल्यू है, यही बीटा, ये b जो है, यही रिग्रेशन कोएफिशिएंट होता है। समझ गए क्या है ये? अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या था, x, ये x इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, x1 ये वाला इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। तो x ऑन y, x इज डिपेंडेंट, x y को निकाल रहे हैं x के बेसिस पे, यहाँ पे ये टर्म आता है। ठीक है, ये है रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y on x, that means y is based on x, मतलब इनकम बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर वेरिएबल। ठीक है, समझ गए क्या है ये पूरा स्ट्रक्चर, इक्वेशन? बताओ, इस इक्वेशन को समझने में कोई प्रॉब्लम है वो बताओ मुझे, ये वाला, इसमें कोई ऐसा टर्म है जो नहीं समझ में आ रहा? श्रुति क्लियर है? नो मैम। यस मैम। तो इस तरह से हम निकालते हैं ये वैल्यूज। अब इसमें कुछ और भी कांस्टेंट्स हो सकता है बाद में, अगर किसी वेरिएबल को अगर हम चेंज कर रहे हैं, लाइक देखो यहाँ पे मैंने एक्स वाई क्यों लिखा है, एक्स वाई, वाई और एक्स ये क्यों लिखेंगे, ये बताइए तो जरा जल्दी समझे। यहाँ पे एक्स वाई लिखेंगे, वाई, यहाँ पे क्या कर रहे हो, एक्स पे डिपेंड कर रहा है वाई का वैल्यू, तो वाई ऑन एक्स। ठीक है, क्या लिखे हैं, एक्स के बेसिस पे, इस फूड कंजम्पशन के बेसिस पे तुम क्या निकाल रहे हो, इनकम। तो किस पे कौन डिपेंड कर रहा है, एक्स पे वाई डिपेंड कर रहा है, तो बोला क्या जाएगा, वाई ऑन एक्स। समझ गए, वाई ऑन एक्स में बोला जाएगा वाई इज बेस्ड ऑन एक्स। समझ गए हैं?
अगर इसी इक्वेशन को हम इस तरह से कन्वर्ट कर दें, दैट मीन्स हम कर लें कुछ ऐसा, x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई, क्या हो जाएगा देखो जरा, x को x बार में कन्वर्ट कर दिए, a जो है वो a ही रह जाएगा प्लस b और y बार। अब आप क्या कर रहे हैं, y के बेसिस पे क्या कर रहे हैं, x का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो क्या हो रहा है, x इज डिपेंडेंट ऑन y, यहाँ पे क्या हो जाएगा y ऑन x और यहाँ पे क्या हो जाएगा x ऑन y। जब इसको निकालोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू b y माइनस y बार। तो यहाँ पे जब आप v का वैल्यू निकालेंगे तो b इज इक्वल टू x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय y माइनस y बार, ठीक है। और ये दोनों आंसर डिफरेंट आएगा, b बाई एक्स। अब यहाँ पे क्या लिखे, ये क्या है, x इज डिपेंडेंट ऑन y, यहाँ पे आप लिखेंगे x ऑन y। तो यहाँ पे क्या बोला जाएगा, रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज बेस्ड ऑन x ऑन y एंड y ऑन x। तो y ऑन x है तो yx लिखोगे, यहाँ पे x ऑन y है, y ऑन x तो yx, x ऑन y, ठीक है। इन दोनों का आंसर जो होगा ना, ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x एंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y, दोनों डिफरेंट आएगा, दोनों जनरली सेम नहीं होता है। बट रिग्रेशन कोएफिशिएंट में सॉरी कोरिलेशन कोएफिशिएंट फ्रॉम x ऑन y निकालो या y ऑन x निकालो, दोनों ही सेम होगा। इनफैक्ट x ऑन y और y ऑन x का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, कोरिलेशन xy लिखा जाता है। तो xy का कोरिलेशन कौन किस पे डिपेंडेंट है हमको उससे कोई मतलब नहीं। इसमें ये बात हो गई, मान लो कोई दो फ्रेंड है, अब कौन किस पे डिपेंड कर रहा है ये हमसे, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये जरूर मतलब है कि दोनों में रिलेशन क्या है, कैसा रिलेशन है, किस एक्सटेंट तक रिलेशन है। सो एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप बताता है कोरिलेशन, लेकिन इसमें ये बताता है कौन किस पे कितना डिपेंडेंट है। जैसे अगर फादर सन का रिलेशन है तो ये हम बता सकते हैं देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन फादर एंड सन, लेकिन फादर सन पे डिपेंडेंट है या सन फादर पे डिपेंडेंट है, ये बताता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। तो कौन किस पे डिपेंडेंसी चेक करनी है तो आप रिग्रेशन का हेल्प लेंगे, रिग्रेशन कैलकुलेट करने का जरूरत पड़ेगा, और सिंपली आपको बस बताना है वेदर दे आर कोरिलेटेड और नॉट, देन आप कोरिलेशन का हेल्प लेंगे। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, ठीक है, समझ गए ये बात। Yes, ma'am. ये पॉइंट नोट कर लो, y on x and x on y। अच्छा, तुम लोगों के बुक में है ये टॉपिक रिग्रेशन, पढ़े हो? यस मैम। पढ़े हो? Yes, ma'am. नहीं, मतलब सब पढ़ने के नाम पे सब चुप हो जाता है। किस खुशी में होता है पता नहीं। There is a correlation between book and student, but I think there is a negative correlation between you and book. Is it? There should be positive correlation between students and book. Is it or not? But यहाँ पे लगता है नेगेटिव कोरिलेशन है। यहाँ क्वेश्चन ही पूछो पढ़ने का तो आंसर गायब हो जाता है, तो फिर देयर इज अ नेगेटिव कोरिलेशन, लग तो ऐसा ही रहा है। नो मैम, जो आप एग्जांपल बताए थे ना फादर और सन का, सेम वही एग्जांपल बुक में भी था। अच्छा,
वो इनिशियल स्टेज का वो क्या कहा जाए, जो थ्योरी डेवलप किया गया है ना, जो फादर एंड सन का एग्जांपल मुझे नहीं पता एग्जैक्ट आपका बुक वाला क्या है, बट जो थ्योरी डेवलप किया गया था टू रिग्रेस बैक, टॉल फादर हैव शॉर्ट सन एंड शॉर्ट फादर हैव टॉल सन, इसी पे बेस्ड ही रिसर्च के बेसिस पे ये थ्योरी दिया गया है। और ऐसा एक्चुअल में होता है, लेकिन ये माना नहीं जाता। सिंपल ऑब्जर्वेशन पे देखो तो ये चीज नहीं कंसिडर किया जाता है, लोग ऐसा मानते नहीं है। सोशली इस चीज को मुझे नहीं लगता कि बहुत एक्सेप्टेबल है, बट ऐसा होता है। तो मैंने ऑब्जर्व किया, अकॉर्डिंग टू दैट ये एक्सेप्टेबल थ्योरी उतना है नहीं, सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, बट ऐसा है। ये आप कुछ केसेस में देखने को मिल जाएगा, आपको ऑब्जर्व करने को ऐसा मिलेगा, बट ये सोशली एक्सेप्टेबल थ्योरी इतना है। खैर चलो, ये जो टर्म है, अब कोरिलेशन रिग्रेशन में ये चीज एकदम अच्छे से दिमाग में रखो, x ऑन y एंड y ऑन x। अब रिग्रेशन का कोई पूछेगा रिग्रेशन कोएफिशिएंट इतना है, तो आप सिर्फ रिग्रेशन कोएफिशिएंट इतना है तो आप इस पर बिलीव नहीं करेंगे, पूछना पड़ेगा आपको यहाँ पे कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट जो आप बता रहे हैं दैट इज बेस्ड ऑन x और बेस्ड ऑन y, मतलब x ऑन y और y ऑन x क्या है। अब रिग्रेशन कोएफिशिएंट जो है आपको पढ़ना जो है वो तो दो वेरिएबल के केस में ही पढ़ना है फिलहाल, लेकिन इससे ज्यादा केसेस में भी होता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट। जैसे मैंने आपको शुरू में जो एग्जांपल दिया था ना, ये डिफरेंट हैबिट्स, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप ये मान सकते हैं। अब कुछ चीजें होती है, जैसे आपको मान लो एक्सपेंडिचर किसका है, एक्सपेंडिचर निकालना है किसी घर का, हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर। अब हाउस होल्ड का एक एग्जांपल ये भी ले सकते हो, किसी के हाउस होल्ड का जो एक्सपेंडिचर है आप उसका रिग्रेशन या फिर कोरिलेशन इसको स्टडी कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ देयर एक्सपेंसेस आप निकालना चाहते हैं कि उस घर का इनकम क्या होगा। तो अब जो एक्सपेंडिचर है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, उस घर का इनकम क्या है सबसे पहले तो इस पर डिपेंड करता है। उसके पास जो एग्जिस्टिंग वेल्थ है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपका इनकम कम हो लेकिन एग्जिस्टिंग वेल्थ ही ज्यादा हो, ऐसा होता है। अब नंबर ऑफ पर्सन इन हाउस होल्ड ये भी डिपेंड करता है, कौन किस पर्टिकुलर एज का है इस पे भी एक्सपेंडिचर डिपेंड करता है या नहीं। जब आप इसको सोशली पढ़ना शुरू करेंगे तो बहुत सारा फैक्टर्स है। एक्सपेंडिचर तो पहले डिपेंड करेगा नंबर ऑफ पर्सन इन हाउस होल्ड, कितने लोग हैं घर में, 10 लोग हैं तो खर्च ज्यादा होगा, 5 लोग हैं खर्च कम होगा, ठीक है। उसके बाद किस पर्टिकुलर एज में है ये भी मैटर करता है। कोई पढ़ने लिखने वाला बच्चा है आप लोग के जैसा तो क्या होगा, खर्च बढ़ेगा। सारे लोग पढ़ लिख गए काम खत्म, इनकम पर्सन कितने हैं जो इनकम सोर्स ऑफ इनकम बोल सकते हो, नंबर ऑफ पर्सन है वो डिपेंड करता है, एज ऑफ द पर्सन है वो डिपेंड करता है। तो इन सारे फैक्टर्स पे क्या होगा, टोटल एक्सपेंस है वो कहीं ना कहीं डिपेंड करेगा, ठीक है। अब यही चीज जब आप डिटेल में डिस्कस करना शुरू करेंगे तो अब हर वेरिएबल से किसी ना किसी तरह एक्सपेंडिचर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे आप रिग्रेशन ऑफ y ऑन x एक टर्म तो नहीं पढ़ सकते, एक पर्टिकुलर फर्स्ट वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, सेकंड वेरिएबल पे, आप इस तरह से रिग्रेशन बहुत सारा रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स चलेगा। जो हमें पढ़ना है वो सिर्फ दो केसेस में रखो ध्यान में, सिर्फ दो केस में पढ़ना है, x ऑन y एंड y ऑन x। सो हमें जो वेरिएबल्स मिलने वाला है वो सिर्फ बाइवेरिएट के केस में ही मिलेगा, दो वेरिएबल्स का x ऑन y और y ऑन x सिर्फ दो वेरिएबल का मिलेगा। अब रिग्रेशन कोरिलेशन दोनों के बीच जो रिलेशन है उसका भी बहुत यूज होता है जब आप रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स निकालते हैं, या फिर अब आपको कोरिलेशन पता है तो रिग्रेशन कैसे निकालेंगे। जैसे एक चीज यहाँ पे हम बता देते हैं, अगर bxy आपको पता है और byx पता है, ये दोनों पता है, ठीक है, मतलब रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x एंड x ऑन y अगर मालूम है तो इसका अंडर रूट कर देती हो, then that is equal to correlation coefficient of x and y, ठीक है। So correlation coefficient is closely related with regression coefficient, but the relation यहाँ पे होना चाहिए दोनों ही जो वेरिएबल है, मतलब दोनों ही रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स पता होना चाहिए, तब आप कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं। और अगर आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट एक पता हो, कोरिलेशन कोएफिशिएंट एक ही होता है, ये पता है
कोई एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट पता है तो दूसरा रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। सो कोरिलेशन कोएफिशिएंट और रिग्रेशन कोएफिशिएंट दोनों का ही यूज यहाँ पे होने वाला है। और बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा होगा आपको कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट दिया रहेगा, फिर आपको बाकी चीज कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही बताते हैं, क्योंकि इसके बाद फिर मुझे मैथमेटिकल डिराइवेशन थोड़ा बताना है, जो एक पार्ट हम थोड़ा बता भी चुके हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट का, x1 y1 y x का। अब दोनों इक्वेशन क्या है, विद द हेल्प ऑफ डेटा ये टर्म हम एक्सप्लेन करेंगे। इन सारे कॉन्सेप्ट में अगर कुछ पूछना है तो बताओ। मैम मिनिमम एरर्स का जो पॉइंट है प्लीज एक बार उसको एक्सप्लेन कर दीजिए ना। एरर का यस मैम। देखो, रिग्रेशन और कोरिलेशन ये टर्म है। आप रिग्रेशन कोएफिशिएंट की बात कर रहे हैं, एक काम करते हैं, हम सिंपली जो टर्म है उसी को लिख देते हैं। y एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल को आप इनकम लिख लो, ठीक है। इनकम, अब ये इनकम जो भी होगा इसका आप एस्टिमेशन लगा दें। मतलब ये इनकम जो है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, या फिर एक्सपेंडिचर है वही ले लो, चलो क्या हम एक्सपेंडिचर ही जानना चाहते हैं किसी काम का। एक्सपेंडिचर आप लोग ज्यादा बेटर जान पाएंगे, इसलिए हम एक्सपेंडिचर ही बता रहे हैं। अब ये जो एक्सपेंडिचर है वो किस पे डिपेंड करेगा, ये एक्सपेंडिचर किस किस तरह का होता है पहले ये डिफाइन करें। फूड का एक्सपेंस एक वेरिएबल जो बेसिक फंडामेंटल है इसलिए डाल दे रहे हैं। उसके बाद नंबर ऑफ पर्सन पे डिपेंड करता है, एजुकेशन में क्या एक्सपेंसेस करते हैं वो डिपेंड करता है, एग्जिस्टिंग वेल्थ है उस पे डिपेंड करता है, ठीक है। सारे को आप इतना लिखने का जरूरत नहीं है, आप एक वेरिएबल्स के टर्म में इसको लिख लो, x1 प्लस x2 प्लस x3 ये सारे वैल्यूज है। एग्जिस्टिंग वेल्थ होगा उस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं घर में उस पर डिपेंड करता है। आप सारा फैक्टर आपके हिसाब से आपको जितना भी और भी कुछ लग रहा है कि होगा बताओ। हेल्थ, चलो हेल्थ का फैक्टर ले लिया x5, और ट्रांसपोर्टेशन ले लो, रेंट ले लो, चलो ठीक है, x6 ले लिया, x7 ले लिए, प्लस साइन सबने दे देना क्योंकि ऐड होगा सारा। और कुछ है जो बच गया आपके हिसाब से, तो जितना समझ में आ रहा था सब डाल दिया है ना। और कुछ है, लेकिन इन सब के सिवा कुछ ऐसे भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं, इन सब के सिवा हम एक और एक्सपेंस डाल देते हैं मिसलेनियस, कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन फिर भी यार ये पूरा का पूरा डेटा जो है वो टोटल और एग्जैक्ट एक्सपेंस बता सकता है किसी भी हाउस होल्ड का? नो मैम। नियर टू दैट आंसर आ सकता है बट एग्जैक्ट नहीं बता सकता। तो यहाँ पे हम ये एक फैक्टर ऐड कर देते हैं कि हम जो भी कैलकुलेशन और जो भी स्टडी कर रहे हैं देयर मस्ट बी सम एरर। मतलब कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हो सकते हैं, कुछ एक्सपेंसेस हमने ज्यादा जोड़ लिए या फिर कुछ कम ही कर लिया। मान लो अगर घर में कोई पढ़ने वाला एक ग्रोइंग एज में नहीं है स्टूडेंट, तो कुछ ऐसा होगा तो ये एजुकेशन वाला फैक्टर मैंने ज्यादा जोड़ लिया, तो हम कहीं ना कहीं एक्सपेंस को क्या कर रहे हैं, ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं, है ना। तो ये फैक्टर एक एरर टर्म हम लास्ट में जोड़ देते हैं कि हम कितना भी अंदाजा लगा लें ऑन द बेसिस ऑफ ये सारे एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंस हम नहीं बता सकते, या फिर टोटल इनकम का कितना भी सोर्स हम समझ ले, ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है, ये सब क्या है, आप एक एस्टिमेशन कहीं ना कहीं यूज कर रहे हैं, इस तरह का टर्म होगा, ये एक्सपेंसेस होंगे, आप सब एक वैरायटी के हिसाब से जो भी समझ में आ रहा है उसके हिसाब से इंक्लूड करते जा रहे हैं, बट वो एग्जैक्टली नहीं होगा, कुछ एरर फैक्टर वहां पे होगा। बट अगर किसी एरर फैक्टर को हम मिनिमाइज करते हैं, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन के थ्रू किया जाता है, यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, इसका एग्जैक्ट ऑपरेशन इस तरह का है,
ये जो एरर है इसको इधर रख लो, और टोटल जो एक्सपेंडिचर है इसको हम y से अगर डिनोट कर लें तो y माइनस ये सारे एक्सपेंस को इधर लेके चले जाओ, ये सारे x1 को घटा दो, x2 को घटा दो, ठीक है, ये सारे फैक्टर्स को आप इधर से सब्ट्रैक्ट करते चले जाइए, x3 को, x4, जितने भी एक्सपेंसेस है सबको इधर लाके सब्ट्रैक्ट करो। इस तरह से सारा जब सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो ऑप्शनल ये जो एरर वाला वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा। इस एरर को मिनिमाइज करने के लिए थ्योरी है द स्क्वायर, इस स्क्वायर को मिनिमाइज कर लेते हैं, सम कर लेते हैं, इस तरह से हम करते हैं, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, बताएंगे बाद में। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर को मिनिमाइज कर लेते हैं, इधर भी स्क्वायर कर लेते हैं, सम कर लेते हैं, और इधर भी स्क्वायर और सम कर लेते हैं। ऐसा करने से ये जो एरर होता है वो मिनिमाइज हो जाता है। अब ये एरर अगर मिनिमम होगा तो जो भी हमने एस्टिमेशन और जो भी कुछ किया था वो क्या हो जाएगा, ज्यादा नियर टू एक्यूरेसी हो जाएगा। नियर टू एक्यूरेसी है ना, वो एक्यूरेट वैल्यूज हो सकता है, नियर टू एक्यूरेसी आएगा, एग्जैक्ट आंसर हम नहीं बोल सकते, और ये कभी नहीं होता। इन स्टैटिस्टिक्स मैंने शुरू में ही बताया था, ऑल द लॉज आर अप्रोक्सीमेट, कोई भी एग्जैक्ट लॉ नहीं है। दिस इज नॉट मैथमेटिक्स एक्चुअल, ठीक है। आपका ये जो पूरा ऑपरेशन आप कर रहे हैं एक्चुअली मैथमेटिक्स नहीं है, ये स्टैटिस्टिकल टर्म्स है, और स्टैटिस्टिक्स में कोई भी लॉ अप्रोक्सीमेट हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं हो सकता। तो एग्जैक्ट आंसर हमें नहीं मिलेगा। एग्जैक्ट हम ये जो भी कर रहे हैं, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन जो भी कर रहे हैं, इसको एरर को मिनिमाइज करने के लिए कर रहे हैं, बट एग्जैक्टली फिर भी जो हम कैलकुलेट करके लाएंगे वो एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा, बट नियर टू एक्यूरेसी हो सकता है। हम ये मान सकते हैं ये जो भी है इसके चांसेस जो है वो ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट का तो ऑप्शन ही नहीं है स्टैटिस्टिक्स में। कुछ भी आप कर लो, कितना भी कैलकुलेशन, कितना भी सिंप्लीफिकेशन, कितना भी एक्सट्रैक्शन रूट, सब कुछ कर लीजिए, सारा मेथड ही अप्लाई कर लीजिए, बट कभी भी एग्जैक्ट आंसर नहीं आता। सो इसलिए हम लोग यहाँ पे मॉडिफिकेशन कितना भी करेंगे तो एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, बट नियर टू एक्यूरेसी आ सकता है, और ये हम मान सकते हैं। तो अगर ये एरर मिनिमम होगा तो जो हमने एस्टिमेशन ये सब लगाया था, ये सारे वाई को, इन एक्सपेंडिचर को, इन सारे बेसिस पे स्टडी करने का जो भी कोशिश किया है सबसे, वो कहीं ना कहीं फुलफिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, दिस वाई, दैट मींस एक्सपेंडिचर इज डिपेंडेंट अपॉन ऑल दीज वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये वाई इन सारे वेरिएबल्स से किस तरह से रिलेटेड है, ये बताने के लिए रिग्रेशन कोएफिशिएंट टर्म आता है। मतलब यहाँ पे कोई एक कोएफिशिएंट आएगा b1 b2 इस तरह से, क्योंकि किस तरह से ये रिलेटेड है। x1 जिस तरह से रिलेटेड होगा जरूरी नहीं है x2 भी उसी तरह से रिलेटेड होगा, एक्सपेंडिचर से अलग तरीके से होगा, कुछ ज्यादा होगा कुछ कम होगा। फूड एक्सपेंडिचर किसी का हो सकता है बहुत ज्यादा हो, किसी का कम हो, किसी का एजुकेशन का एक्सपेंडिचर ज्यादा हो, किसी का हेल्थ का एक्सपेंडिचर ज्यादा हो। सो ये केसेस जो है, ये सारे वेरिएबल्स जो है ये वाई से अलग अलग वे में रिलेटेड होंगे। सो जिस तरह से रिलेटेड है वो रिलेशन बताता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। उसमें एरर का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, जो हम लोग बाद में एक्सट्रैक्ट करके उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं, बट ये हायर लेवल में होता है, हर केस में तुमको नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो इसको फिर हम लोग क्वेश्चन के बेसिस पे, एग्जांपल के बेसिस पे करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, विद द हेल्प ऑफ ऑल द डेटा एंड ऑल जो भी है। आप कैलकुलेशन कोरिलेशन जहां कर रहे थे वहां पे रिग्रेशन कोएफिशिएंट उसी डेटा से करके हम लोग देखेंगे, तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंस इज देयर बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, ठीक है ना। और कुछ पूछना है, टेल मी। नहीं, चलो ठीक है फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे।